बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव जिसका नाम था चांदपुर। एक छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतर आता था और लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लिया करते थे। इस गांव की नदी नीलगंगा दूर दूर तक मशहूर थी। इसी नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रशीद मछुआरा। रशीद की उम्र कोई 35 साल रही होगी, मगर चेहरे पर वक्त ने उससे कहीं ज्यादा लकीरें खींच दी थीं। पतली काया, धूप से जला हुआ रंग और आंखों में ऐसी उदासी जैसे कोई चीज हमेशा के लिए खो गई हो। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह अजान से पहले उठना, जाल कंधे पर डालना, नदी में उतर जाना और जो मिला उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना। उसके घर में न हंसी थी न शोर। पत्नी बरसों पहले बीमारी में चल बसी थी और औलाद की नेमत उसे कभी नसीब नहीं हुई। गांव के लोग उसे तरस की नजर से देखते थे, मगर रशीद किसी से शिकायत नहीं करता था। वो बस नदी से बातें करता था, ऐसी बातें जो इंसान किसी से नहीं कह पाता। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। आसमान पर बादल थे, हवा में अजीब सी नमी और नदी का पानी सामान्य से कहीं ज्यादा चुप था। रशीद जाल फैलाने ही वाला था कि उसकी नजर पानी में किसी सफेद चीज पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कोई टूटा हुआ कपड़ा होगा या शायद किसी मरे हुए जानवर की चमड़ी, मगर फिर वो चीज हिली। रशीद का दिल जोर से धड़का। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। पानी में एक औरत तैर रही थी, बेहोश, सफेद लिबास में, लंबे बाल पानी में फैले हुए। एक पल के लिए रशीद जड़ हो गया। गांव की सारी कहानियां उसके जहन में कौंध गईं। नीलगंगा की बदनसीबी, डूबे हुए लोग और वो बातें जिन्हें कोई खुलकर नहीं कहता। लेकिन फिर उसे याद आया, अगर ये जिंदा हुई तो। उसने जाल फेंका, पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे खींचा। औरत की सांस बहुत धीमी थी, चेहरा पीला, होठ नीले। रशीद ने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। ठंडा, मगर मौत की ठंडक नहीं थी। या अल्लाह, उसके मुंह से बस यही निकला। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया, आग जलाई, औरत को कंबल में लपेटा। घंटों बाद उस औरत ने आंखें खोली। उसकी आंखें, रशीद ने जिंदगी में ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थीं। गहरी, नीली और ऐसी चमक जैसे नदी का पानी रात में चांदनी पी गया हो। वो घबराकर उठ बैठी। मैं कहाँ हूं? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, मगर उसमें डर कम और हैरानी ज्यादा थी। डरो मत, रशीद ने जल्दी से कहा। तुम सुरक्षित हो। मैं मछुआरा हूं, तुम्हें नदी से निकाला। औरत चुप हो गई। उसने चारों तरफ देखा। मिट्टी की दीवारें, एक टूटी चारपाई और कोने में रखा जाल। तुम्हारा नाम? रशीद ने हिचकते हुए पूछा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ज़ुहरा। उसने झूठ नहीं बोला था, या शायद सच पूरा नहीं था। रशीद ने उसे खाना दिया। ज़ुहरा ने बहुत कम खाया। तुम वापस कहाँ जाना चाहती हो? रशीद ने पूछा। ज़ुहरा ने सिर झुका लिया। मुझे याद नहीं, उसने धीरे से कहा। उस रात रशीद झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। औरत अंदर सो रही थी। नीलगंगा चुपचाप बह रही थी, मगर रशीद को ऐसा लगा जैसे नदी उसे देख रही हो। अगले दिन ज़ुहरा पूरी तरह होश में थी। गांव की औरतें झोपड़ी के पास से गुजरते हुए रुक जातीं, फुसफुसातीं और फिर जल्दी आगे बढ़ जातीं। रशीद के घर में कौन है? कहाँ से आई है? नीलगंगा से आई है। रशीद सब सुनता था, मगर कुछ कहता नहीं था। दिन बीतते गए। ज़ुहरा धीरे धीरे घर के काम करने लगी। वो ज्यादा सवाल नहीं करती थी और ना ही अपने बारे में कुछ बताती थी। मगर एक बात अजीब थी। दिन में वो अक्सर झोपड़ी से बाहर नहीं निकलती, और जब निकलती भी तो नदी की तरफ नहीं देखती, जैसे डरती हो। एक शाम रशीद मछली बेचकर लौटा तो देखा ज़ुहरा दरवाजे पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ? रशीद घबरा गया। ज़ुहरा ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं, उसने कहा, बस सपना देखा था। किसका सपना? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पानी का, बहुत सारा पानी, और कोई मुझे बुला रहा था। रशीद के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात पहली बार रशीद ने एक अजीब चीज देखी। आधी रात को जब चांदनी नदी पर गिर रही थी, उसकी आंख खुली। ज़ुहरा चारपाई पर नहीं थी। रशीद उठकर बाहर आया। ज़ुहरा नदी के किनारे खड़ी थी, नंगे पांव, सफेद कपड़ों में, और उसकी आंखें पानी पर जमी हुई थीं। ज़ुहरा, रशीद ने पुकारा। वो चौंक गई, पीछे मुड़ी। उस पल रशीद को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में नीला साया लहराया हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रशीद ने पूछा। ज़ुहरा ने बस इतना कहा,
नदी मुझे पहचानती है। और फिर वो तेजी से झोपड़ी की तरफ लौट गई। रशीद पूरी रात सो नहीं सका। कुछ हफ्तों बाद गांव के बुजुर्ग ने रशीद को बुलाया। लड़की के साथ रहना आसान नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। लोग बातें करेंगे, अगर इज्जत चाहिए तो निकाह कर लो। रशीद ने जोहरा की तरफ देखा। जोहरा ने कोई विरोध नहीं किया, बस धीरे से सिर झुका दिया। निकाह सादगी से हुआ। कोई ढोल नहीं, कोई जश्न नहीं। गांव वालों ने कहा, नील गंगा ने उसे दुल्हन बना दिया। उस रात जब रशीद और जोहरा एक ही कमरे में थे, रशीद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जोहरा चुप थी। फिर अचानक उसने कहा, रशीद, अगर कभी मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? रशीद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जोहरा ने बस इतना कहा, कभी कभी पानी अपनी चीजें वापस मांग लेता है। निकाह के बाद जिंदगी बाहर से देखने वालों को सुकून भरी लगती थी, मगर झोंपड़ी के भीतर एक ऐसा सन्नाटा बस गया था जो बोलता नहीं था, बस महसूस कराया करता था। रशीद सुबह नदी जाता, जाल डालता, मछलियां पकड़ता, और हर बार लौटते वक्त झोंपड़ी की तरफ देखकर एक अजीब सा डर उसके दिल में उठता, जैसे कुछ पीछे छूट रहा हो। जोहरा अब भी घर संभालती थी, चूल्हा जलाती, आटा गूंथती, मगर उसकी हर हरकत में जल्दबाजी रहती, मानो वो किसी ऐसे वक्त का इंतजार कर रही हो जो अभी आया नहीं। सबसे अजीब बात ये थी कि दिन चढ़ते ही उसकी आंखों की चमक मद्धम पड़ जाती और शरीर में थकान उतर आती, बिना कोई काम किए। लेकिन सूरज ढलते ही उसमें फिर से जान लौट आती। एक दोपहर रशीद अचानक जल्दी लौट आया। झोपड़ी खाली थी, चूल्हा बुझा हुआ, दरवाज़ा खुला। रशीद का दिल जोर से धड़का। उसने चारों तरफ देखा, जोहरा कहीं नजर नहीं आई। जोहरा, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसका दिल सीधे नदी की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही उसकी सांस अटक गई। जोहरा नील गंगा के किनारे बैठी थी। उसके पांव पानी में थे और उंगलियां लहरों से खेल रही थीं। तुम यहां क्या कर रही हो? रशीद ने कड़े स्वर में पूछा। जोहरा ने गर्दन उठाई। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, बल्कि सुकून था। मैं बस थोड़ी देर के लिए आई थी, उसने कहा। तुमने बताया क्यों नहीं? रशीद की आवाज में डर साफ झलक रहा था। जोहरा खड़ी हुई, पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था। कभी कभी मैं खुद नहीं जानती मैं यहां कैसे पहुंच जाती हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे देर तक पानी में रोई हों। उस दिन के बाद रशीद ने जोहरा को अकेले नदी के पास जाने से मना कर दिया। जोहरा ने कोई बहस नहीं की, मगर उस रात रशीद ने सपना देखा, नील गंगा उफन रही थी। उसके बीच जोहरा खड़ी थी और दूर से कोई औरत हंस रही थी। गांव वालों की फुसफुसाहटें अब साफ होने लगी थीं। ये औरत ठीक नहीं लगती। दिन में बीमार, रात को जागी हुई। नदी से जो आता है वो फिर नदी को ही लौटता है। एक बूढ़ी औरत जो सालों से चांदपुर में रहती थी, उसने रशीद को अलग ले जाकर कहा, बेटा, नील गंगा से निकली औरत आम नहीं होती। रशीद ने गुस्से में कहा, मेरी बीवी है वो। बूढ़ी ने लंबी सांस ली। बीवी होगी, मगर उसकी यादें पानी में हैं। उस रात जोहरा बहुत बेचैन रही। वो बार बार करवट बदलती और होठों पर ऐसे शब्द आते जो रशीद समझ नहीं पाता। वक्त बहुत कम है। रशीद ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था, हैरान कर देने वाली ठंडक। क्या हो रहा है तुम्हें? रशीद ने पूछा। जोहरा ने आंखें खोलीं, उनमें आंसू थे। अगर मैं बदल जाऊं, उसने कहा, तो क्या तुम डरोगे? रशीद ने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद जोहरा बीमार पड़ गई। उसका बदन तप रहा था, मगर पसीना नहीं आ रहा था। हकीम बुलाया गया। उसने नब्ज देखी, माथा छुआ और हैरान रह गया। इसका जिस्म, हकीम बुदबुदाया, जैसे बुखार से नहीं, सूखने से जल रहा हो। इलाज? रशीद ने घबरा कर पूछा। हकीम ने एक नज़र नदी की तरफ डाली। पानी? पानी? रशीद चौंक गया। हाँ, हकीम बोला, इसे पानी चाहिए, बहुत सारा। रशीद ने तुरंत घड़ों में पानी भरवाया। जोहरा ने जैसे ही पानी पिया, उसकी सांसें सामान्य होने लगी। रशीद ने राहत की सांस ली। मगर उसी रात कुछ और हुआ। आधी रात को झोपड़ी के बाहर अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। रशीद उठा। दरवाजे के पास जोहरा खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बुदबुदा रही थी। वो बुला रही है। कौन? रशीद ने पूछा। जोहरा ने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर निकल गई। रशीद उसके पीछे दौड़ा। नील गंगा की लहरें आज अलग तरह से चमक रही थीं। नीली नहीं, गहरी काली। पानी के बीच एक साया उभरा, औरत का साया। उसके बाल बहुत लंबे थे और आवाज ऐसी जैसे नदी बोल रही हो। तू बहुत देर कर चुकी है, साये ने कहा। जोहरा कांप गई। मैं अब यहां हूं, उसने जवाब दिया। रशीद का दिल सीने से बाहर आने लगा। ये कौन है? उसने चीख कर पूछा। जोहरा मुड़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था,
बल्कि मजबूरी थी। ये मेरी माँ है, उसने कहा। रशीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम इंसान नहीं हो, उसकी आवाज़ टूट गई। साया हंसा। हम पानी के लोग हैं, उसने कहा, और जो इंसान हमारी चीज़ें ले जाता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। ज़ोहरा आगे बढ़ी। मैं वापस नहीं जाना चाहती, उसने कहा। मैं यहाँ खुश हूँ। साया गुस्से में गूंजा। खुशी कर्ज है और कर्ज लौटाना पड़ता है। पानी उफनने लगा। रशीद ने ज़ोहरा का हाथ पकड़ा। अगर इसे ले गई तो मुझे भी ले जाओ। एक पल के लिए नीलगंगा थम गई। साया धीरे धीरे पानी में घुलने लगा। अभी नहीं, उसकी आवाज़ आई, मगर वक्त पूरा होने वाला है। लहरें शांत हो गईं। ज़ोहरा बेहोश होकर रशीद की बाहों में गिर पड़ी। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर रशीद जान चुका था, ये शादी अब सिर्फ दो इंसानों की नहीं रही, ये नदी और इंसान के बीच एक सौदा बन चुकी थी। ज़ोहरा ने आंखें खोली। तुमने सब देख लिया, उसने कहा। रशीद चुप रहा। अगर अगली पूर्णिमा आई, तो ज़ोहरा ने फुसफुसाकर कहा, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। बाहर नीलगंगा धीरे धीरे बह रही थी, मगर अब रशीद जान चुका था, ये पानी नहीं, गिनती कर रही है। अगली सुबह रशीद ने पहली बार महसूस किया कि उसकी झोपड़ी पहले जैसी नहीं रही। दीवारें वही थीं, छत वही थी, मगर हवा में एक नमी भरी खामोशी उतर आई थी। ऐसी खामोशी जो आवाज़ ना करके भी बहुत कुछ कह जाती है। ज़ोहरा उठकर बैठी तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो देर तक अपने हाथों को देखती रही, जैसे पहली बार महसूस कर रही हो कि वे हाथ अब उसके नहीं रहे। आज पूर्णिमा से पहले का आखिरी दिन है, उसने बिना रशीद की तरफ देखे कहा। रशीद चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? ज़ोहरा ने भीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पानी समय गिनता है, और जो उससे जुड़ा हो उसे भी गिनना सिखा देता है। रशीद कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। दोपहर तक ज़ोहरा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों के नीचे नीली रेखाएं उभर आई थीं। वो बार बार झोपड़ी के फर्श पर गीले निशान छोड़ जाती, जैसे उसके जिस्म से पानी रिस रहा हो। रशीद ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर ज़ोहरा के चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। ये मेरा जिस्म नहीं, उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये नदी की अमानत है। शाम होते होते आसमान पर चांद उभर आया। नील गंगा में नीली चमक फैलने लगी। अब वो खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि किसी खुली हुई आंख जैसी थी जो सब देख रही हो। ज़ोहरा ने अपना पुराना सफ़ेद लिबास निकाला, वही लिबास जिसमें वो नदी से निकली थी। रशीद ने देखा तो दिल बैठ गया। तुम ये क्यों पहन रही हो? उसने पूछा। ज़ोहरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। क्योंकि आज रात मुझसे फैसला लिया जाएगा, उसने कहा। रशीद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। हाथ फिर से ठंडा था, अब की बार बर्फ जैसा। अगर उन्होंने तुम्हें वापस मांगा? रशीद की आवाज़ टूट गई। तुम्हें मना कर दूंगा। ज़ोहरा ने सिर हिलाया। तुम मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनाया, उसने कहा। और पानी वालों का कानून है, जो उनका हो, अगर इंसान उसे अपनाए तो बदले में कुछ छोड़ना पड़ता है। रशीद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रात गहरी हुई। नील गंगा के किनारे आज सन्नाटा नहीं था, आज वहां आवाजें थीं। पानी के भीतर हलचल, सरसराहट और धीमी फुसफुसाहटें। ज़ोहरा धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ी। रशीद उसके पीछे पीछे चला। जैसे ही उसके पांव पानी को छुए, लहरें तेज हो गईं। फिर पानी के बीच वो साया उभरा। अब की बार वो और साफ था। चेहरा ज़ोहरा से मिलता जुलता, मगर आंखें बिल्कुल काली। वक्त पूरा हुआ, साये ने कहा। ज़ोहरा ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। रशीद आगे बढ़ा। नहीं, उसने भर्राई आवाज में कहा। वो मेरी बीवी है। पानी की सतह हंसी से कांप उठी। बीवी? साया बोला। उसका जन्म पानी में हुआ, उसकी सांसें पानी से चलती हैं, और उसका अंत भी वहीं लिखा है। ज़ोहरा ने पलटकर रशीद को देखा। उसकी आंखें भर आईं। मैंने कोशिश की, उसने कहा, तुम्हारे साथ इंसान बनकर रहने की। रशीद ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। और मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की, उसने कहा। साया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक रास्ता है। रशीद ने सिर उठाया। अगर ये इंसान अपनी सबसे कीमती चीज हमें सौंप दे, साया बोला, तो लड़की यहां रह सकती है। क्या? रशीद की सांस रुक गई। ज़ोहरा समझ गई। नहीं, वो चीखी। ये मत कहना। मगर साया कह चुका था। उसकी यादें, उसने कहा। अगर ये इंसान तुम्हारी यादें छोड़ दे, तो तुम उसके साथ रह सकती हो। रशीद सन्न रह गया। यादें?
उसने धीमे से कहा। हाँ, साया बोला। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मोहब्बत, सब उसके दिल से मिटा दिया जाएगा। ज़ोहरा रो पड़ी। मैं ऐसा नहीं चाहती, उसने कहा। रशीद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ज़ोहरा की तरफ देखा, फिर नदी की तरफ। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जिसमें ज़ोहरा वापस चली जाती और एक जिसमें वो जिंदा रहती, मगर उसे भूलकर। चांद पूरा आसमान घेर चुका था। नील गंगा अब उफन रही थी। सोच लो, साए की आवाज गूंज उठी। पूर्णिमा पूरी होने वाली है। रशीद ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके जहन में ज़ोहरा की हंसी, उसकी चुप्पी, उसकी मौजूदगी एक एक कर उभरने लगी। अगर मैंने यादें दे दी, उसने कांपते हुए पूछा, तो क्या वो जिंदा रहेगी? हाँ, साया बोला, मगर तुम्हारे लिए वो अजनबी होगी। ज़ोहरा ने रशीद के सीने से लगकर रोते हुए कहा, मुझे जाने दो, कम से कम तुम मुझे भूलकर जिंदा तो रहोगे। रशीद ने उसके बालों में हाथ फेरा। अगर यादें ही मोहब्बत है, उसने कहा, तो बिना यादों के जिंदगी किस काम की? नील गंगा की लहरें और ऊंची उठीं। साया मुस्कुराया। फैसला करो, उसने कहा। रशीद ने आंखें बंद कर लीं और उसी पल पूरा चांद पानी में उतर आया। पूरा चांद जब पानी में उतरा तो नील गंगा का रंग बदल गया। अब वो नीली नहीं थी, वो दूध या सफेद हो चुकी थी, जैसे किसी ने सारी यादें एक साथ उसमें घोल दी हों। रशीद ने आंखें खोलीं। उसके सामने पानी की सतह पर उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि ज़ोहरा की आंखें थीं। वे आंखें उसे देख नहीं रही थीं, उसे याद कर रही थीं। वक्त खत्म हो रहा है। साए की आवाज अब गूंज नहीं रही थी, वो सीधे दिल के अंदर उतर रही थी। रशीद ने एक बार ज़ोहरा की तरफ देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा नहीं था, बल्कि थकान से झुका हुआ था, जैसे वो पहले ही बहुत कुछ हार चुकी हो। अगर मैं राजी हो गया, रशीद ने पूछा, तो क्या उसे दर्द होगा? पानी कुछ पल खामोश रहा, फिर आवाज आई, दर्द उसे नहीं होगा, दर्द यादों को होगा, जब वे मिटाई जाएंगी। ज़ोहरा का शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। मत करो, उसने धीमे से कहा, मैं इस कीमत के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रशीद ने उसका माथा छू लिया। वो ठंडा नहीं था, वो डर से गर्म था। पानी के भीतर एक गोल घेरा बनने लगा। घेरे के अंदर लहरें नहीं थीं, वहां बिल्कुल सन्नाटा था। अंदर आओ, आवाज बोली। रशीद ने कदम बढ़ाया। ज़ोहरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर अंदर गए, उसने कहा, तो तुम मुझे भूलना शुरू कर दोगे। रशीद ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ी। तो कम से कम अंतिम पल तक याद कर लेने दो। वे दोनों घेरे के भीतर पहुंचे। जैसे ही उनके पैर पानी में डूबे, दुनिया की सारी आवाजें बाहर रह गईं। रशीद ने देखा पानी की सतह पर चलती हुई तस्वीरें उभरने लगीं। पहली तस्वीर, ज़ोहरा नदी से निकलते हुए, डरी हुई, कांपती हुई। दूसरी, झोपड़ी की पहली रात, जब उसने चुपचाप खाना पकाया था। तीसरी, वो शाम जब ज़ोहरा हंसी थी और रशीद ने पहली बार उसे अपनी समझा था। हर तस्वीर के साथ रशीद के सीने में कुछ टूटता चला जा रहा था। ये सब यादें, आवाज बोली, तुम्हारे दिल से निकाली जाएंगी। ज़ोहरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तैयार हो? आवाज ने पूछा। रशीद ने सिर हिला दिया। पानी अचानक उसके सीने में घुस आया। कोई दर्द नहीं था, बस एक अजीब सी खालीपन की लहर। पहली चीज जो उससे छीनी गई, ज़ोहरा की आवाज। वो आवाज जिसमें नमी थी, जिसमें डर था, जिसमें मोहब्बत थी। सब कुछ जैसे किसी ने कपास की तरह निकाल लिया। रशीद ने मुंह खोला। वो ज़ोहरा को पुकारना चाहता था, मगर नाम याद नहीं आया। उसकी आंखों में घबराहट फैल गई। रुक जाओ, ज़ोहरा चीखी, ये बहुत ज्यादा है। मगर पानी रुकता नहीं था। दूसरी कुर्बानी, उसका चेहरा। रशीद ने देखा कि सामने खड़ी औरत कोई जानी पहचानी लग रही है, मगर वो कौन है ये समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, बिना वजह। अब भी वापस जा सकते हो, आवाज बोली। रशीद ने अपना सिर पकड़ा। अगर वापस गया, उसने बिखरी आवाज में कहा, तो ये बेचैनी क्यों रहेगी? क्योंकि मोहब्बत मिटती नहीं, आवाज बोली। वो बस यादों से निकलकर रूह में छिप जाती है। अब सिर्फ एक ही तस्वीर बाकी थी, रशीद और ज़ोहरा एक साथ, चुपचाप बैठे हुए, कुछ न कहते हुए। वो तस्वीर सबसे भारी थी। इसे देने के बाद आवाज बोली कि तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। ज़ोहरा घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं ये नहीं चाहती, वो रोते हुए बोली। रशीद ने उसके सामने झुककर उसके आंसू पोंछे। तुम्हें देखकर दिल दुखेगा, उसने कहा। इतना काफी है सच साबित करने के लिए। उसने आंखें बंद कर लीं। पानी तेजी से घूमने लगा। पूरा चांद हिलने लगा और फिर सब कुछ थम गया। रशीद पानी के किनारे गिर पड़ा। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर आंखों में खालीपन था। ज़ोहरा धीरे धीरे बाहर आई।
उसका शरीर अब पूरी तरह इंसानी था। पानी शांत हो चुका था, साया धीरे धीरे घूमने लगा। सौदा पूरा हुआ, उसकी आखिरी आवाज आई। जोहरा रशीद की तरफ बढ़ी। रशीद, उसने कांपती आवाज में कहा। रशीद ने सिर उठाया। उसने उसे देखा जैसे किसी अजनबी को देखते हैं। तुम कौन हो? उसने पूछा। जोहरा की सांस वहीं रुक गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख न निकल जाए। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। नील गंगा फिर से नीली हो रही थी। रशीद उठकर झोपड़ी की तरफ चल पड़ा, बिना पीछे देखे। जोहरा वहीं खड़ी रही, जिंदा, मगर जिसके लिए जिंदा थी उसी के लिए मर चुकी। और पानी अब चुप था। सुबह की रोशनी नील गंगा के पानी से टकराकर झोपड़ी की दीवारों पर फैल गई। रशीद अंदर बैठा था। वो नहीं जानता था कि वो क्यों बैठा है, किसका इंतजार कर रहा है, या क्यों उसका सीना बिना वजह भारी लग रहा है। उसके सामने एक मिट्टी का प्याला रखा था, आधा भरा हुआ, ठंडा। उसे याद नहीं था कि ये प्याला किसने रखा था। रशीद ने चारों तरफ देखा। ये झोपड़ी उसकी लगती थी, मगर अपनापन नहीं था। कोने में रखा सफेद लिबास उसकी नजर में अटक गया। उसने उसे छुआ। दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। अजीब है, उसने खुद से कहा। किसी औरत का कपड़ा है, और फिर भी मैं इसे फेंक नहीं पा रहा। बाहर कदमों की आहट हुई। ज़ुहरा धीरे से दरवाजे पर आकर रुकी। उसने अंदर झांका। रशीद उसे नहीं देख रहा था, मगर उसका जिस्म जैसे उसे महसूस कर रहा हो। ज़ुहरा ने हिम्मत जुटाई। मैं पानी लेने आई थी, उसने कहा। रशीद पलटा। उनकी नजरें मिलीं। कुछ पल दोनों खामोश रहे। रशीद की भौएं हल्की सी सिकुड़ी। आप कहीं देखा सा लगता है, उसने कहा। ज़ुहरा ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। वो मुस्कान जो आंसुओं को छुपाने के लिए होती है। लोग अक्सर कहते हैं, उसने जवाब दिया। ज़ुहरा ने घड़ा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। रशीद ने देखा। अगर चाहें मैं भर दूं, उसने कहा। ज़ुहरा ने ना नहीं कहा। जब रशीद ने घड़े में पानी डाला, उसके हाथ अचानक सुन्न हो गए। नील गंगा का पानी उसकी उंगलियों से टकराया और एक झटका सा लगा। उसने घड़ा रख दिया। क्या हुआ? ज़ुहरा ने पूछा। रशीद ने अपना सीना थामा। कुछ नहीं, उसने कहा। बस दिल अजीब तरह से दुख रहा है। ज़ुहरा ने नजरें झुका लीं। दिन चढ़ने लगा। गांव में धीमी धीमी बातें फैलने लगीं। वो औरत अब भी वहीं है। रशीद उसे पहचानता नहीं। नदी ने कीमत वसूल ली। ज़ुहरा इन बातों से दूर नील गंगा के किनारे बैठी रही। पानी आज शांत था, मगर उसमें झूठी शांति थी। ज़ुहरा ने धीरे से कहा, तुमने वादा निभा दिया। अब क्या मुझे हमेशा यूं ही देखोगे? पानी ने जवाब नहीं दिया। उस रात रशीद को नींद नहीं आई। उसे सपना आया। वो नदी में डूब रहा है, और कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। वो नाम उसे सुनाई तो दे रहा था, मगर समझ नहीं आ रहा था। वो हड़बड़ाकर उठा। बाहर चांद आधा था। उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा और बिना जाने क्यों नील गंगा की तरफ चल पड़ा। ज़ुहरा वहां पहले से थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रशीद रुक गया। तुम, उसने कहा, तुम यहां क्यों आती हो हर रात? ज़ुहरा ने नदी की तरफ देखा। क्योंकि कुछ चीजें पानी से जुड़ जाती हैं, उसने कहा, और फिर कहीं और चैन नहीं मिलता। रशीद ने उसकी आंखों में देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है, उसने कहा। ज़ुहरा ने हल्की सांस ली। क्यों? क्योंकि रशीद रुका। क्योंकि लगता है मैं तुम्हें खो चुका हूं, बिना पाए ही। ज़ुहरा की आंखें भर आईं। अगर मैं कहूं कि तुमने मुझे कभी पाया था? उसने पूछा। रशीद खामोश रहा। उसका दिल कह रहा था हां, उसका दिमाग नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, ज़ुहरा बोली। न पहचान न साथ। रशीद ने उसकी तरफ देखा। तो फिर मुझे यहां क्यों बुलाती हो? ज़ुहरा ने नदी में कंकड़ फेंका। क्योंकि दिल अपने सच को भूल नहीं पाता। अचानक नदी की सतह हिली। एक हल्की सी गूंज उठी। सौदा पूरा हो चुका है। ज़ुहरा कांप गई। रशीद ने आवाज सुनी, मगर समझ नहीं पाया। कौन बोल रहा है? उसने पूछा। ज़ुहरा ने पीछे हटते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें याद आए कि किसी को खोया है, तो नदी में मत उतरना। क्यों? रशीद ने पूछा। क्योंकि अगली बार, उसने कहा, पानी यादें नहीं लेगा, जान ले लेगा। अगली सुबह ज़ुहरा नहीं दिखी। न झोपड़ी के पास न नदी के किनारे। रशीद बेचैन हो उठा। उसने नील गंगा को देखा। पानी आज कुछ ज्यादा गहरा था। उसके दिल में एक डर बैठ गया, बिना वजह। उसने पहली बार नदी से कहा, अगर तुमने कुछ लिया है, तो लौटा दो। पानी चुप रहा। दूर कहीं बादल गरजे।
नील गंगा की लहरें धीरे धीरे तेज होने लगी, और ज़ोहरा, जो अब पूरी तरह इंसान थी, पानी और इंसान की दुनिया के बीच अकेली खड़ी थी। क्योंकि सबसे बड़ी सज़ा यादें खोना नहीं होती, सबसे बड़ी सज़ा होती है उसे रोज़ देखना जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया हो, और फिर भी उसके दिल में अजनबी रहना। नील गंगा उस सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थी, इतनी शांत कि डर पैदा करने लगी। रशीद नदी के किनारे खड़ा था। वो नहीं जानता था कि वो यहाँ क्यों आया है, मगर उसे यकीन था कि अगर वो यहाँ से लौट गया तो कुछ ऐसा खो देगा जिसका नाम उसे याद भी नहीं। उसके सीने में खालीपन था, ऐसा खालीपन जो किसी दर्द से नहीं बल्कि किसी अनुपस्थिति से पैदा होता है। हवा चली, नीलगंगा की सतह हल्के हल्के हिली, और फिर उसने सुना कोई उसका नाम नहीं ले रहा था, मगर फिर भी उसे लगा कि कोई बुला रहा है। रशीद ने पहली बार नदी से सवाल किया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? पानी ने जवाब नहीं दिया, मगर उसके भीतर एक तस्वीर उभर आई। सफेद लिबास, भीगी पलकों के पीछे एक मुस्कान। रशीद का दिल जोर से धड़का। उसने अपने सिर को थामा। क्यों? उसकी आवाज भर आई। क्यों लगता है कि मैंने किसी को धोखा दिया है? पीछे से एक बूढ़ा मछुआरा आया। उसकी आंखें नील गंगा जैसी गहरी थीं। अब देर हो रही है बेटे, उसने कहा। रशीद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किस बात की देर? बूढ़े ने नदी की तरफ देखा। पानी 3 रात तक इंतजार करता है, वो बोला। चौथी रात वो हिसाब मांगता है। रशीद का दिल डूबने लगा। किसका हिसाब? बूढ़े ने धीरे से कहा। उस औरत का जो इंसान बनकर रह गई। रशीद की सांस अटक गई। कौन? कौन औरत? बूढ़ा बिना जवाब दिए वहां से चला गया। उस रात रशीद को फिर सपना आया। इस बार वो नदी में नहीं डूब रहा था, बल्कि किनारे खड़ा था, और सामने ज़ोहरा खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी, वो बस थकी हुई लग रही थी। तुमने मुझे बचाया, उसने कहा, मगर खुद को खो दिया। रशीद ने कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें जानता हूं, उसने कहा। ज़ोहरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, वो बोली, तुम मुझे महसूस करते हो। रशीद हड़बड़ा कर उठा। उसके गले में कुछ भारी सा लगा। उसने नीचे देखा, एक पुराना तावीज़, नीले धागे में बंधा हुआ। उसे यकीन था कि ये पहले वहां नहीं था। उसने तावीज़ को खोला। अंदर सूखा हुआ नील गंगा का पानी था, और एक मुड़ी हुई पत्ती। जैसे ही उसने पत्ती छुई, उसके जहन में तूफान आ गया। वो सब एक साथ लौटा। पहली नजर, पहली बात, पहली खामोशी। ज़ोहरा की हंसी, उसकी थकी आंखें, उसका डर, वो सौदा, वो चांद, वो फैसला। रशीद घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ज़ोहरा, उसकी चीख नील गंगा में डूब गई। वो दौड़ा नदी की तरफ। अब वो जानता था, और ये जानना सबसे बड़ा दर्द था। मैं आ गया हूं, उसने चिल्लाकर कहा। जो लेना है मुझसे ले लो, मगर उसे लौटा दो। नील गंगा उफन पड़ी। पानी के भीतर वो साया उभरा। तुमने सौदा तोड़ा, साया बोला। मैंने नहीं, रशीद रो पड़ा। मैंने सिर्फ भूलने की सजा पाई। साया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, औरत ने अपने हिस्से का हिसाब दे दिया। मतलब? रशीद की आवाज टूट गई। उसने पानी नहीं चुना, साया बोला, और इंसान भी नहीं। रशीद नदी में उतर गया। पानी उसके सीने तक आ गया। ज़ोहरा, उसने पुकारा, और तभी वो सामने थी। सफेद लिबास नहीं, सादा कपड़ा, न इंसान, न पानी की बेटी, बस ज़ोहरा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। मैं देर से समझा, रशीद बोला, मगर सच समझ लिया। ज़ोहरा की आंखें भर आईं। अब बहुत देर है, वो बोली। नहीं, रशीद ने कहा, अगर मोहब्बत सच हो तो कोई देर नहीं होती। साया फिर बोला, एक आखिरी रास्ता है। ज़ोहरा कांप गई। नहीं, उसने कहा, अब और कुछ मत मांगना। साया बोला, अगर ये इंसान अपनी जान पानी को सौंप दे तो तुम पूरी इंसान बन सकती हो। ज़ोहरा चीख पड़ी, मैं नहीं चाहती। रशीद ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इस बार उसने कहा, मैं कुछ भूल कर नहीं, सब याद रख कर जा रहा हूं। रशीद ने एक कदम आगे बढ़ाया। पानी उसके सिर तक आ गया। ज़ोहरा ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम गए, वो रोते हुए बोली, तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगी। रशीद ने उसके माथे को छुआ। और अगर मैं रह गया, उसने कहा, तो मैं रोज तुम्हें खोता रहूंगा। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, और पानी में समा गया। अगली सुबह नीलगंगा फिर शांत थी। किनारे ज़ोहरा बैठी थी, पूरी तरह इंसान। उसकी आंखों में दर्द था, मगर सांसों में जिंदगी।
गांव वाले कहते हैं उस दिन के बाद नीलगंगा ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। और जोहरा, वो नदी के किनारे लोगों की मदद करती है, बिना बताए कि उसने किस कीमत पर इंसान होना सीखा। कहते हैं, अगर रात को नीलगंगा के पास कान लगाओ तो पानी में एक आवाज आज भी गूंजती है। कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, कुछ पूरा होने के लिए कुर्बानी मांगती हैं।